जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आइए, के बच्चों की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल हुआ सके। तो उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती जो कि लड़कियों की भर्ती है, उत्तर प्रदेश की निवासी ही लड़कियां इसका फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। अदर स्टेट की लड़कियां यहां पर अप्लाई नहीं कर सकती हैं। ये उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्टों की आने वाली वैकेंसी है, जो कि काफ़ी अच्छे पदों पर देखी गई। इसमें किसी भी तरह का लड़कियों का एग्जाम नहीं होता है, नो फी नो एग्जाम यहाँ पर सारा प्रोसेस होता है। अभी आप लोगों ने देखा कि 69,000 पदों पर इस भर्ती प्रक्रिया को करवाया जा रहा है कंटिन्यू। और इसमें काफ़ी ऐसे जिले हैं जिनकी भर्ती प्रक्रिया को अभी भी नहीं किया गया है, यानी अभी तक उनके क्या है, नोटिफिकेशन तक उनके डिस्ट्रिक्टों की नहीं जारी की है। और काफ़ी ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी भर्ती प्रक्रिया को क्या है, संपन्न करा के ज्वाइनिंग लेटर भी मिल चुका है। यानी कुछ लड़कियों को अपना क्या है, सरकारी जॉब मिल चुकी है, क्योंकि आप सब जानते हो मैं स्क्रीनशॉट लगाती रहती हूँ आप सबके लिए। और वहाँ पर मैं बताती रहती हूँ कि इनको सिलेक्शन मिला है, इनका सिलेक्शन किस पोस्ट पर मिला है, ये भी मैं आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से देती रहती हूँ, क्योंकि हमें ये चीज़ों को नहीं पता है। लेकिन मैं अपडेट देती हूँ, और जिसका सिलेक्शन हो जाता है वो अपना क्या है, कमेंट्स भी करता है कि दीदी हमारा सिलेक्शन इस ज़िले में इस जगह पे हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आप लोगों को। तो ये आप लोगों को 2 पोस्टों पर आई हुई भर्ती थी, एक तो आपकी कार्यकर्त्री और सेकंड आपकी सहायिका थी। तो इसमें आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी भर्ती प्रक्रिया को फिर से जारी किया गया है, और बहुत कम समय इन्होंने दिया है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। आपको आना है गूगल पे, सर्च बार पर क्लिक करना सरकारीजे.com। जैसे मैंने सरकारीजे.com सर्च किया तो आपको ऊपर नंबर पर जो लिंक दिख रही, उस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरह से सरकारीजे.com का पेज ओपन हो चुका है। इसमें बहुत सारी आपकी वैकेंसियाँ दिखना शुरू हो जाती हैं। आपको क्या करना है, इसमें जहाँ लेटेस्ट जॉब लिखा है इस पर आ जाना है। लेटेस्ट जॉब पर आते ही आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आ जाना है, और स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आ जाना है, और यहाँ पर देखना है उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी आप लोगों का 2026 का अपडेट। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरह से एक पेज ओपन हो चुका है, और इस पेज को क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती ऑनलाइन फॉर्म 2026 अपडेट। इसमें शॉर्ट डिटेल्स पर आप लोगों को क्या क्या दिया जाता है, तो मैं आपको पढ़ के दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो एप्लीकेशन फ़ीस पर देते आते हैं, जो कि आपकी सरकारी भर्ती है, और उसके बाद भी आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं है आप लोगों का। तो ये सारा कुछ यहाँ से देखने को मिल जाता है। अब आता है इंपॉर्टेंट डेट्स पर। इंपॉर्टेंट डेट्स में जहाँ पर नोटिफिकेशन डेट आप लोगों को 2000 आपके 25 शो करती है। इसके बाद एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट 2025। रीजन ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, क्योंकि ये आप लोगों की 2025 से भर्ती नवंबर से ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया, तब से अभी आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया को करवाया जा रहा है। क्योंकि इस भर्ती में आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले जो नवंबर महीने में फॉर्म अप्लाई हुए थे जिन जिलों के, उनकी क्या है डीबी प्रक्रिया के दौरान उनको रिजल्ट भी जारी कर दिया गया, उनका क्या है ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है। लेकिन उसी जगह आप लोगों की इस भर्ती में आपका लास्ट डेट कभी भी नहीं दिया जाता है। ऐसी भर्तियों में आप लोगों को पता है, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी काफ़ी लेट तक चलती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज चलती है, इस वजह से इसकी लास्ट डेट अभी आप लोगों को नहीं देंगे लोग, जब तक इसको पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करेंगे। अब आता है नंबर ऑफ पोस्ट की, तो 61,601 पदों पर इस भर्ती प्रक्रिया को करवाया जा रहा है। उसके बाद आप लोगों का आता है एज लिमिट एज ऑन 1 जुलाई 2025 से इसकी एज काउंटिंग होगी, जहाँ पर 18 से लेकर 35 वर्ष तक आप लोगों की एज रहने वाली है। अब आते हैं स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर, और यहाँ पर आते हैं वैकेंसी के डिटेल्स पर। इसमें वैकेंसी के डिटेल्स पर आते हैं, और जहाँ पर आप लोगों को मिलता है डिस्ट्रिक्ट का नेम, नंबर ऑफ पोस्ट, लास्ट डेट और नोटिफिकेशन। इसको आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आ जाइएगा, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है बलरामपुर में जो वर्कर की आई हुई है, और सबसे बेस्ट भर्ती होती है वर्कर की। मतलब क्या होता है कि आंगनवाड़ी में 3 पोस्ट होती है, एक तो आपकी सुपरवाइजर आती है, और सेकंड नंबर पर आप लोगों की आती है वर्कर की, और तीसरे नंबर पर आप लोगों की आती है वो आपकी सहायिका की आती है। इनमें से आप लोगों का क्या होता है कि ये देखो लेट आती है भर्ती है सुपरवाइजर, तो इसलिए ये जो वैकेंसियाँ 2 ऐसी होती हैं, जो पोस्ट 2 ऐसे होते हैं। इस पोस्ट में आप लोगों को मैं सीरियल से बता देती हूँ इसी पे। जैसे आप लोगों का वर्कर हो गई, और उसके बाद आप लोगों की सहायिका, ये पदों पर चल रही है भर्ती। तो जब आप लोग इस पे सेलेक्ट होते हो ना, तो आपका जो प्रमोशन होगा तो इस पर होता है, वर्कर पर होता है। और जब आप वर्कर बनते हो तो आप लोग सुपरवाइजर का क्या होता है, प्रमोशन पर जाते हो। तो इस प्रकार से होता है कि सुपरवाइजर की जो हाई आपकी तैयारी होती है, और ये सारा कुछ होता है, 5 स्टेप का जो एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट हो कराया जाता है, तो इसमें बिना आप लोगों का कुछ किए आप लोग सुपरवाइजर बन सकते हो, वो भी आपका जब प्रमोशन होगा तब। क्योंकि इसमें भी एक्सपीरियंस होता है, इसमें भी सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। आपकी क्वालिफिकेशन तो आप सबको पता ही होगा कि इसमें आपका 12th पास होना चाहिए। वरीता भी अब मैं आपको दिखा दूंगी, अभी परेशान ना होना। मैं आपको बलरामपुर वर्कर की पोस्ट आई हुई है। बात करते हैं पदों की संख्या, जो कि 40 है। लास्ट डेट की बात करते हैं तो आप लोगों का 28/5/2026 लास्ट डेट है। क्लिक हियर पर जाके आप इसको नोटिफिकेशन पर भी जा सकते हो, मैं अभी आपको बता दूंगी। अब आता है लखनऊ पे वर्कर की चल रही है 198 पदों पर, जो कि आप लोगों को 16/5/2026 यहाँ पर
अंतिम तिथि दिख रही है। उसके बाद आप लोगों का आता है प्रयागराज में वर्कर की आई हुई है और ये आपकी 65 पदों पर आई है, जहाँ पर आप लोगों की इसकी अंतिम तिथि है 13/5/2026 है, जो कि यहाँ पर रहने वाली। बाकी ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको मैंने एक दिन आपको बताया भी था कि इनकी आपकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। तो इनकी डेट है अब निकल चुकी है। देखिए मैं आपको टाइम टाइम से अपडेट भी देती रहती हूँ, बस यही होता है कि आप लोग फॉलो नहीं कर पाते हो सही से, आपको सब चीज़ें झूठी लगा करती हैं। इसलिए आप अपने हाथ से सरकारी नौकरी क्या रहता है कि निकाल देते हो, आप अपने हाथ से नौकरी चला मतलब क्या है निकल जाती है आपके। तो इसमें क्या है वर्कर की चल रही है भर्ती, तो मैं आपकी यही कहूँगी कि भाई वर्कर वाले में आप लोगों का अगर सिलेक्शन हो जाता है तो एक तो सैलरी आपकी बढ़ के मिलती है और दूसरे नंबर पर आप लोगों का जो प्रमोशन होता है वो बेस्ट मौका पर आप लोगों का कराता है। तो ये आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट है जो कि 3 डिस्ट्रिक्टों की भर्ती प्रक्रिया को करवाया जा रहा है। आप लोग अगर इन 3 डिस्ट्रिक्टों से आते हो आप इसका फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जो 75 डिस्ट्रिक्टों कभी भी एक साथ भर्ती नहीं जारी की जाती है, तो इसलिए आपको प्रूफ तो देखने को मिल ही गया होगा, जहाँ पर लास्ट डेट लिखा था वहाँ से ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि हमारी जो भर्ती होती है वो कभी भी लास्ट डेट इस पर इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि इसकी भर्ती प्रक्रिया को 75 डिस्ट्रिक्टों के एक साथ नहीं कराई जाती है। कभी 3 जिले कभी 2 जिले ऐसे करके इनका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। अब हमें इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, नोटिफिकेशन कैसे देखना है, तो इसको आपको क्लिक हियर पर आ जाइएगा। इसके मैं क्लिक हियर पर आती हूँ और इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखती हूँ। तो ये आता है बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट और बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको गांव वगैरह भी दिखा देती हूँ कि कौन कौन से गांव हैं और जाति वगैरह दिखा देती हूँ। उतरौला है जो कि आप लोगों का नाम यहाँ पर दिया जा रहा है, अनारक्षित के लिए 20 पद हैं। उसके बाद आप लोगों का है यहाँ पर अपने क्या है अपनी अपनी जाति को देख लेना, अनुसूचित जाति जनजाति वगैरह है। और यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट जो कि 40 पदों पर इस भर्ती प्रक्रिया को करवाया जा रहा है। यहाँ पर आप लोगों की है कट ऑफ वगैरह डेट यहाँ पर निर्धारित की गई है, जो कि कट ऑफ वगैरह यहाँ पर है और न्यूनतम आयु जो है 18 से 35 वर्ष यहाँ पर न्यूनतम आयु रहने वाली है। उसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं कि इसमें जो वरीयता का रहता है कि आप लोगों का सिलेक्शन कैसे होता है, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है इसमें सबसे पहले आप लोगों का आता है विधवा महिला के लिए, उसके बाद आप लोगों को तलाकशुदा के लिए। तो ये 2 महिलाओं का पहले वरीयता होती है, उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन होता है। उसके बाद आप लोगों को स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पर आता है आरक्षण की बात। तो इसमें नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर आरक्षण भी मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को लिंक वगैरह प्रोवाइड की जाती है, आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी जा सकते हो। मैं तो उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट से बताती, लेकिन वह होता है ना कि आप लोगों को फेक लगा करता है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए क्या है इसकी सरकारीजे.com से बताया, सरकारीजे.com के आप भक्त हो ना, उसमें लगा करता है भाई सरकारीजे.com की आई हुई भर्तियाँ ये सब कुछ सही है। तो ऐसा होता है कि 2 जगह इसकी होती है, ऑफिशियल वेबसाइट भी इनकी होती है और एक होती है आप लोगों की सेकंड, वो होती है आपकी सरकारीजे.com। अब फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो आपको तुरंत से बैक आ जाना है। बैक आती है आप लोगों को आप लोगों को स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आना है। देख लीजिएगा कितने आपके संख्या यहाँ पर आपकी काउंटिंग पर आ रही हैं। ऐसे स्क्रॉल करते हुए नीचे के आएंगे और यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो होगी आपकी 12th पास होगी। उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आएंगे और भी स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आएंगे। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है जो कि आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। अब आता है इसमें कैसे इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो अभी जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन नाउ पर, तो तभी आप लोगों के लिए वो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी आंगनबाड़ी की। तो मैं रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देती हूँ। क्लिक करते ही अभी आप लोगों के लिए इस तरह से ये पेज ओपन होकर आ चुका है। अगर इसी में वेबसाइट से डायरेक्ट आके बताते तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनको नहीं पता होता है ना, वो हम लोगों को ब्लेम करने लगते हैं। तभी होता है कि आप लोग सभी को एक ही नज़रिए से देखते हो, प्लीज़ इस पर नज़रिया थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा। इस पे आती है कि आप लोगों का आंगनवाड़ी वर्कर, उसके बाद आंगनवाड़ी रजिस्ट्रेशन। अब भी जो लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता इस पर जाके क्लिक कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही इस तरह से एक पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पर आप लोगों का आवेदन का नाम, पिताजी का नाम, अब विकल्प चुने, यानी आप लोगों का विकल्प डिस्ट्रिक्ट पर आते हैं, क्लिक करते हैं। प्रयागराज है तो प्रयागराज पर ऐसे क्लिक कर देते हैं। अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करना, पासवर्ड फिलअप करना, आधार नंबर फिलअप करना, ईमेल आईडी फिलअप करना और यहाँ पर कैप्चा फिलअप करना। कैप्चा फिलअप करने के बाद जो है आपका कैप्चा होगा यहाँ पर फिलअप होगा और रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद बाकी डॉक्यूमेंट्स बाद में अपलोड होंगे, मतलब जब रजिस्ट्रेशन सबमिट करोगे। तो ये जो आपके बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट है, लखनऊ है और भाई जो एक और डिस्ट्रिक्ट है उसका अपना का चल रहा है, आप वहाँ पर जाके फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और कोई डिस्ट्रिक्ट की आती है तो मैं आप तक वीडियो पहुँचा दूँगी। बाय बाय।